अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों सैमसंग की गैलेक्सी ए सीरीज का 2022 का अपडेट पाकिस्तान में आने वाला है। कुछ दिनों पहले ही मैंने गैलेक्सी A23 और A33 5G आपको यहाँ चैनल पे दिखाए थे और हमारी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस गैलेक्सी ए सीरीज के दो टॉप के फोन्स, गैलेक्सी A53 और गैलेक्सी A73। गैलेक्सी A53 में A52s के ऊपर थोड़े से इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई बड़े अपग्रेड्स नहीं है सिवाय एक, और वो है बैटरी में। जबकि गैलेक्सी A73 में थोड़े ज़्यादा बड़े अपग्रेड्स किए गए हैं और इसमें कोई ताज्जुब नहीं है क्योंकि गैलेक्सी A52s A72 के मुकाबले में काफ़ी बाद में लॉन्च हुआ था। A52s एक खासा रीसेंट डिवाइस है। अगर प्राइसिंग की बात कर ले तो इस वक्त तक हमारे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ऑफ कोर्स ये फोन जब पाकिस्तान में लॉन्च होंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस प्राइस पे लॉन्च हुए हैं और चंद ही दिनों में ये फोन लॉन्च हो जाएंगे। तो बात को हम शुरू करते हैं डिजाइन से, और जहां इन फोन्स के ओवरऑल लुक में बहुत ही सटल चेंजेस हैं, वहां गौर से देखने पर आपको वाज़े फर्क दिखेंगे। इनमें से सबसे वाज़े है ये कैमरा मॉड्यूल, जिसे इस बार बहुत ही स्मूथ सा फ्लूइड जैसा इफेक्ट दिया गया है और ये कैमरा मॉड्यूल फोन की बैक में से उभर के निकल रहा है। फिर इस बार भी फ्रेम प्लास्टिक की है और उसी क्रोम फिनिश में है जो हमने पिछली जनरेशन में देखी थी, लेकिन ये फ्रेम नोटिसेबली ज्यादा चौड़ी है और खासी फ्लैट भी है, जिसकी वजह से इन फोन्स की फील थोड़ी ज्यादा बॉक्सी टाइप की है। ये फ्लैट फ्रेम वाला लुक आजकल फोन्स में बहुत ही ट्रेंड में है। बटन्स और पोर्ट्स की प्लेसमेंट वैसी ही है जैसी पहले थी, बस एक बड़ा फर्क यह है कि इन नए फोन्स में कोई हेडफोन जैक्स नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें पहले की तरह ही है। मैट फिनिश बैक, आगे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और दोनों फोन्स में IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मौजूद है। और दोस्तों ये IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस हम अब तक भी प्रीमियम और फ्लैगशिप प्राइस पॉइंट्स पे ही ज्यादा देखते हैं। इनफैक्ट मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे इससे पहले भी ज्यादातर सैमसंग के ही फोन्स थे जिनमें हम IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखते थे। ऑफ कोर्स ये फीचर भी इन दोनों फोन्स में है और इसका मतलब ये है कि आपका फोन आप बारिश के साथ साथ कोई हल्की फुल्की डुबकी में भी साथ ले जा सकते हैं, तो ये फोन पानी को बर्दाश्त कर लेते हैं। अब आते हैं इन फोन्स के डिस्प्ले पे, तो यहाँ गैलेक्सी A53 के डिस्प्ले में A52s से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन गैलेक्सी A73 में हमें A72 के ऊपर कुछ बड़े अपग्रेड्स दिख रहे हैं। तो गैलेक्सी A53 के डिस्प्ले स्पेक्स पहले की तरह ही हैं। 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल HD रेजोल्यूशन, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ऊपर वाली तरफ एक होल पंच कटआउट सेल्फी कैमरा के लिए। जबकि A73 में जो इस बार सबसे बड़ा फर्क है वो है रिफ्रेश रेट में। यहाँ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जबकि गैलेक्सी A72 में 90 हर्ट्ज था। और दूसरा बड़ा फर्क है बेजल्स की चौड़ाई में। जब इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड रखा जाता है तो गैलेक्सी A73 के बेजल्स वाज़े तौर पे ज्यादा पतले हैं। इस बार स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 84.4% से बढ़ाकर 87% हो गया है और डिस्प्ले के बेजल्स जितने ज्यादा पतले हों उतना ही ज्यादा वो फोन प्रीमियम महसूस होता है। इसके अलावा बाकी स्पेक्स सेम है। 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल HD रेजोल्यूशन, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी कैमरा के लिए एक होल पंच कटआउट। और ऑडियो के हवाले से इन दोनों फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स हैं, यानी कि स्टेरियो स्पीकर्स हैं। एक स्पीकर नीचे है, एक स्पीकर ऊपर है। और ड्यूल स्पीकर्स का फायदा ये होता है कि जब आप अपने फोन पे कोई वीडियो देख रहे होंगे या गेम्स खेल रहे होंगे तो आपको दो तरफ से आवाज आएगी, ज्यादा इमर्सिव आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि ड्यूल स्पीकर्स वाले फोन्स का वॉल्यूम भी बेहतर होता है और ऑडियो क्वालिटी भी निस्बतन बेहतर होती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन दोनों फोन्स के कुछ बड़े चेंजेस और अपग्रेड्स पे बात करते हैं। तो बात करेंगे कैमरास पे और यहाँ भी वही सेम थीम है। गैलेक्सी A73 में बड़े चेंजेस हैं, जबकि गैलेक्सी A53 में बिल्कुल A52s वाला ही सेटअप है। यहाँ वही क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स, जबकि आगे वाली तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। दूसरी तरफ गैलेक्सी A73 में इस बार मेन कैमरा को 64 मेगापिक्सल से बढ़ा के 108 मेगापिक्सल का कर दिया गया है और यहाँ भी ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन मौजूद है। फिर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 5 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स हैं। और अगेन सेल्फीज के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। यहाँ ये बात नोट करें कि गैलेक्सी A73 में कोई टेलीफोटो कैमरा मौजूद नहीं है। दोस्तों अब आगे चल के बात करेंगे इन दोनों फोन्स के हार्डवेयर स्पेक्स पे। तो यहाँ दोनों फोन्स में मेजर चेंजेस हैं।
Galaxy A53 में इस बार Exynos 1280 चिपसेट दिया गया है, जो कि वही चिपसेट है जो हमने Galaxy A33 5G में भी देखा है। ये एक 5 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है और साथ में Mali G68 GPU है और पाकिस्तान में ये फोन 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च होगा और ऑफ कोर्स ये UFS 2.1 स्टोरेज है। दूसरी तरफ Galaxy A73 में इस बार बड़ा अपग्रेड है क्योंकि यहाँ हमारा हर दिल अजीज Snapdragon 778G चिपसेट दिया गया है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही जबरदस्त चिपसेट है। अपर मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे इसका पावर और ऑप्टिमाइजेशन का बैलेंस बहुत ही अच्छा है और ये आपकी सारी गेम्स आराम से हैंडल करेगा। साथ में Adreno 642L GPU है और पाकिस्तान में Galaxy A73 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च होगा और यहाँ भी UFS 2.1 स्टोरेज है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में Galaxy A73 तो बहुत ही अच्छा काम करने वाला है क्योंकि Snapdragon 778 5G की परफॉर्मेंस हम पहले देख चुके हैं। Galaxy A53 का जो Exynos चिप है AnTuTu बेंचमार्क्स में इसके स्कोर्स बड़े तगड़े आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब इनके रिटेल वर्जन्स लॉन्च होंगे तभी हम इसको टेस्ट आउट कर सकेंगे। बहरहाल अगर आगे बढ़ के बात करें बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो यहाँ हमें Galaxy A53 में एक बड़ा अपग्रेड दिखता है, जबकि A73 में तकरीबन वही सेटअप है जो हमने पहले देखा था, क्योंकि इन दोनों फोन्स में इस बार 5000 मिली एम्प आवर्स की बैटरीज हैं, साथ में 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है। 5000 मिली एम्प आवर्स मेरे लिए आइडियल बैटरी साइज है और Galaxy A52 और A52s के साथ मेरी हमेशा बड़ी बैटरी की ख्वाहिश होती थी। तो मैं खास तौर पे इंटरेस्टेड हूँ ये देखने के लिए कि Galaxy A53 की बैटरी लाइफ कैसी निकल के आती है, खासकर इसकी छोटी स्क्रीन और छोटी साइज देखते हुए। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन दोनों फोन्स के साथ ज्यादातर लोगों को बैटरी लाइफ के हवाले से कोई इश्यूज नहीं होने वाले। खैर अब बात करते हैं मेरे इनिशियल इंप्रेशंस पे, तो इन दोनों फोन्स की स्पेक शीट्स तो यकीनन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खासतौर पर इस Galaxy A73 की इसमें हम कुछ मेजर अपग्रेड्स देख रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा अपग्रेड है इसके प्रोसेसर में। पिछली बार के A72 का जो Snapdragon 720G चिपसेट था वो हमेशा मुझे उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा हल्का महसूस होता था, तो ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है कि इसके अंदर Snapdragon 778 5G जैसा तगड़ा चिपसेट डाला गया है। फिर यहाँ डिस्प्ले और कैमरा में भी मेजर अपग्रेड्स हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जबकि दूसरी तरफ Galaxy A53 में हमें कुछ इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स दिखते हैं, लेकिन यकीनन बड़ी बैटरी को मैं वेलकम करता हूँ। इसके Exynos 1280 को थोड़ा मजीद टेस्ट आउट करना पड़ेगा। अब तक जो हमने बेंचमार्क रिजल्ट्स देखे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है और क्योंकि इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं हुई है, तो फाइनल ओपिनियन आपको तभी दूंगा जब इसकी प्राइसेस हमें पता चल जाएंगी, तो फिर हम इसका जायजा लेंगे। लेकिन प्योरली स्पेक शीट के हवाले से तो मुझे ये दोनों फोन काफी तगड़े लग रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ आप मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको Galaxy A73 और A53 कैसे लगे। मुझे अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।